हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक टॉपिक पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन मतलब नरेट करना, मतलब वर्णन करना, व्याख्या, उससे बना है नरेशन। यहाँ पर मीनिंग है कथन, स्टेटमेंट। किसी दूसरे का स्टेटमेंट जो है, जो उसने आपसे कहा था और आप उसके स्टेटमेंट को किसी थर्ड को बता रहे हैं। यू आर टेलिंग समवन एल्स स्टेटमेंट टू अनदर पर्सन। जैसे किसी आपसे कुछ कहा, वह बोला मैं बीमार हूं। अब आप उसके स्टेटमेंट को, उसने आपसे कहा था, आप उस किसी और को बता रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? वह कहा कि वह बीमार था। वो अपने को मैं बोला था, मैं आपको बताऊंगा, तो उस व्यक्ति को क्या बोलूंगा? वह। और वो पास्ट में कहा था, बीमार हूं, ये बात उसकी पास्ट की स्टेटमेंट है। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको पास्ट की बात, तो मैं बोल दूंगा हूं बोला था, उसको बोल दूंगा था, वह बीमार था, क्योंकि पास्ट में हो गई बात। ये जो रूल्स हैं, ये पूरे रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे रूल हैं, नरेशन बहुत लंबा टॉपिक है, सावधानी से समझना है। जहां भी नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम उसको क्लियर करेंगे। तो नरेशन में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस होता है, एक ही सेज टू मी, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा में आई गो, जैसे एग्जांपल के तौर पर। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्योंकि ये स्पीच रिपोर्ट कर रही, जानकारी दे रही, सूचना दे रही है। ऐसा बोलकर आप इस स्टेटमेंट को बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। और जो बात आपने बताई है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग मतलब बताने वाला। ये सेंटेंस बताने का काम कर रहा है दूसरे के स्टेटमेंट को, और जो स्टेटमेंट कहा गया था उसने, जिस स्टेटमेंट को आप बता रहे हैं तीसरे को, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो कही गई बात, जो बात बताई गई उस व्यक्ति के द्वारा, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो वाक्य उसके स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है, वो रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। तो अब इसको हम, ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर किसी के स्टेटमेंट को हम जो का तो इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन में है, कहेंगे ही सेज टू मी आई गो। अब देखिए, इसके बहुत से नियम है। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, मतलब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो इसके बहुत से नियम है। अब सबसे मेन नियम होता है टेंस का, दूसरा फिर होता है सब्जेक्ट चेंज करने का, और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करते हैं। कुछ कंजंक्शन जोड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ सेंटेंस। ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ऑब्जेक्टिव, उस पर डिपेंड होगा बहुत सारी चीजें। तो जो पहला रूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है? जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है? आपको टेंस पर फोकस सबसे ज्यादा करना होता है, सबसे पहले टेंस पर। तो जैसे हम ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है, उस पर, इसके टेंस पर इसका टेंस डिपेंड करेगा। मतलब इसका टेंस तो चेंज नहीं होगा कभी भी, ये टेंस लेकिन इसको चेंज कर सकता और नहीं भी कर सकता। कैसे? तीन टेंस होते हैं, आप जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यदि आपको कहें कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, मतलब फिर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये जो टेंस है वैसा ही रहेगा। अब देखिए, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है। ही सेज टू मी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। कैसे? सेज, वर्ब में एस लगा है, मतलब प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस है, या फ्यूचर भी होता तब भी रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं होता। मतलब पहला रूल क्या हो गया? यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, the tense of the reported speech will not change. In English, if the tense of the reporting speech is present or future, the tense of the reported speech will not change. तो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखेंगे, अब इनडायरेक्ट में जब बदल रहे हैं तो क्या करना होगा? अब टेंस तो नहीं बदलेगा, मैंने कहा, तो क्या करेंगे? ही सेज टू मी दैट, है ना?
बीच में क्या कर देंगे, दैट कंजंक्शन जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों सेंटेंस को। और आई किसके लिए आया, वह बोला कि मैं, तो आई यानी मैं ही के लिए आया है। इसका सब्जेक्ट को चेक करना है कि आया किसके लिए, इसके फॉलो में। तो ये आई किसके लिए आया, ही, क्योंकि उसने कहा मैं जाता हूं, तो आई ही के लिए आया है, यानी फर्स्ट पर्सन, इसके रिपोर्टिंग के थर्ड पर्सन के लिए आया है, तो आई को क्या कर देंगे, ही। अब ये टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। लेकिन ही है तो आप जानते हैं ही है तो प्रेजेंट सिंपल में गो ना आकर गोज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही गोज। अच्छा, एक रूल और ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां देख रहे हैं टू, किसको बोला, यदि वो व्यक्ति है, पर्सन है, टू हुम द स्पीकर इज सेइंग, जिससे वो बोल रहा है वो व्यक्ति भी है, तो सेज टू की जगह क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, आपको ध्यान में रखना है। तो सेज की जगह और टेल, तो क्या हो जाएगा, सेज का टेल, और टेल में फिर एस आ जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही गोस, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखिए, ही विल से टू मी आई शैल गो, यहां पर फिर देखिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर, शैल या विल आया मतलब फ्यूचर। अब मैंने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच मैंने पहला पार्ट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं होता, तो ये भी क्या है, फ्यूचर है, तो ये टेंस नहीं बदलेगा, ही विल टेल, अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया तो से को टेल करना है, और टेल में टू नहीं जोड़ते, टेल में टू नहीं आता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको बाद बताएंगे। ही विल टेल मी, बीच दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन जोड़ते हैं, टेल सॉरी दैट, आई ही के लिए है ही। अब देखिए ये फ्यूचर रहे तब भी इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलने का मतलब ये जो टेंस है वही रहेगा, मतलब फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल ही रहेगा, तो आई शैल की जगह क्या हो जाएगा, ही के साथ तो शैल नहीं आता, ही के साथ विल आता है, ही विल गो। अब सोचिए यहां आई किसके लिए आया, ही के लिए आया है, तो ही कर दिए। अब टेंस वही रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर है तब भी इसका टेंस नहीं बदलना, ये प्रेजेंट है तब भी इसका टेंस नहीं बदलना, तो टेंस तो नहीं बदले, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट आई से ही होती है, तो फ्यूचर सिंपल ही टेंस है, लेकिन ऑक्सिलरी ही के साथ शैल लाकर विल आती है, इसलिए ही विल गो। अब यहां पर देखेंगे अगला, ये क्या हो गया, पास्ट, समझेंगे। मैंने कहा रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेगा, या प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, जो है वही रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग अगर पास्ट है, यहां देख रहे हैं आप, पास्ट टेंस है, सेड टू मी आई शैल गो, रिपोर्टिंग अगर पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया मी, तो सेड ना लेके क्या बोलेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, आई के जगह क्या आएगा, ही, है ना। अब ही के साथ शैल तो आता नहीं, ही के साथ क्या आता है, विल, लेकिन समझेंगे, मैंने कहा अगर रिपोर्टिंग पास्ट है तो ये भी पास्ट होगी, तो आई के जगह ही तो ले लिए, शैल के जगह विल, लेकिन पास्ट करना है तो पास्ट कैसे होगा, विल को ही वुड गो कर देंगे, पास्ट कैसे होगा, विल को वुड कर दिए, ही सेड टू मी दैट ही वुड गो, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो ये कैसे पास्ट करते हैं, शैल को शूट कर दिए या विल को वुड, लेकिन सब्जेक्ट आई से ही हुई है और ही के साथ शैल नहीं आता, ही के साथ विल आता है, तो विल लिए और फिर इसको पास्ट बदलने के लिए, चूंकि ये पास्ट है, विल को पास्ट कैसे बदलेंगे, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो ही, अब सेड टू के बाद मैंने बताया ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, ये टेंस नहीं बदलता रिपोर्टेड का, ये भी पास्ट है भी पास्ट, इसका टेंस नहीं बदला, इसका टेंस बदलेगा, ये फर्स्ट का टेंस कभी भी नहीं बदलता, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो। फिर से देखते हैं यहां पर, ही सेड टू है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, ध्यान रखेंगे ये भी पास्ट है ये भी पास्ट,
तो पास्ट सिंपल हो जाता है पास्ट परफेक्ट। याद रखना नियम को, इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट है, ये भी पास्ट, दोनों पास्ट। तो पास्ट सिंपल क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट कैसे? आई के जगह ही आ जाएगा क्योंकि ही क्या है, और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू की जगह टोल्ड, दोनों को जोड़ने के लिए दैट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन। इसके नियम टेंस के और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।